हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में एक सर्कल की विशेष जानकारियाँ देने जा रहे हैं। इस जानकारी के साथ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और ध्यान से आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर इस सर्कल की बहुत ही अच्छी चीज़ें आप सीखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को रिज्यूम या स्किप मत करें और वीडियो को ध्यान से देख लें। देखने के बाद क्या सजेशन आपका है ज़रूर दीजिए। आपका कमेंट मेरे पास आना चाहिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे लगता है आपने क्या क्या पढ़ा, कैसा सीखा, क्या आपको अनुभव हुआ, ये ज़रूरी है। देखिए, एक सर्कल क्या है? एक वृत्त जो हमारा होता है, इस वृत्त का एक सेंटर होता है। सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं। ओ से डिनोट करने का मतलब ओ एक ऐसा लेटर है जो ओरिजिन वर्ड का फर्स्ट लेटर है। ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स होता है उत्पत्ति। किसी भी सेंटर की उत्पत्ति, किसी वृत्त की उत्पत्ति विदाउट सेंटर नहीं हो सकती। सेंटर उसका होना चाहिए। और आप अगर एक कोई भी वृत्ताकार चीज़ बनाते हैं तो सेंटर उसका कुछ फिक्स किया जाता है। तो सेंटर क्या चीज़ है, परिधि क्या चीज़ है? देखिए, सबसे पहला काम वृत्त, दूसरा काम आप जानेंगे केंद्र, जिसको सेंटर बोलते हैं। फिर आप जानेंगे वृत्त की परिधि क्या है। परिधि के बाद आप जानेंगे त्रिज्या क्या है। त्रिज्या के बाद आप जानेंगे व्यास क्या होता है, डायमीटर। इसके साथ आप जानेंगे कि जीवा क्या होती है। जीवा के साथ आप जानेंगे वृत्तखंड क्या होता है, और ये भी जानेंगे त्रिज्य खंड क्या होता है। यह ऐसी चीज़ें हैं जो 6वीं 7वीं क्लास से स्टार्ट हो करके 10th क्लास तक बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आगे के क्लास में भी, सेकेंड ईयर में वृत्त का चैप्टर है तो उसमें भी इसकी जानकारी आवश्यक है। पर्यावरण, वृत्त वगैरह ये सब तमाम चीज़ों में। तो देखिए, सबसे मेन चीज़ वृत्त, किसी समतल में गतिमान हुआ बिंदुओं का बिंदु पथ जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान होती है, वह वृत्त कहलाता है। और उस पथ से, अर्थात वृत्त की परिधि से समान दूरी पर, ध्यान देंगे, वृत्त के परिधि से समान दूरी पर स्थित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। यानी केंद्र आप समझ गए, इस परिधियों से इसकी दूरी समान होती है। आप यहाँ से इसकी दूरी नापेंगे, मेजर करेंगे, जो दूरी यहाँ से होगी वही दूरी यहाँ से भी होगी। यानी अगर मैं इस पर एक बिंदु ए लेता हूँ तो जो दूरी AO की होगी वही दूरी अगर मैं यहाँ B लेता हूँ वही दूरी OB की होगी। ये बराबर होता है। और दूसरी चीज़ ध्यान से सुनेंगे, परिधि क्या है? परिधि वह चीज़ है, वृत्ताकार घेरे के परिमाप को हम परिधि कहते हैं। वृत्ताकार घेरा है, यह जो इसके परिमाप माने चारों ओर की माप, इसकी जो चारों ओर की मेजरमेंट लेंगे आप, वही माप है। जैसे कोई साइकिल का पहिया हो, पूछ लिया जाए एक चक्कर में वह कितना घूमेगा, तो आप ध्यान देंगे पहिया अगर ऐसा है वृत्ताकार होता ही है। और आप यहाँ से एक टेप रखिए, यहाँ से ऐसे मेजर करके यहाँ तक लाइए, कितनी उसकी लंबाई है वही एक चक्कर में वो दूरी तय करेगा। तो यानी अगर हमको पहिया एक चक्कर में कितना घूमता है यह जानना है तो हम वृत्त की परिधि निकालते हैं। तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है। परिधि बराबर पाई गुणे व्यास होता है। परिधि बराबर पाई गुणे व्यास, यह भी मैं आपको बता ही दिया। पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो हम पाई का मान अलग अलग लेते हैं, 22/7। ठीक है, अब वृत्त में यही लिया जाता है। तो ऐसे सवालों में इसको आप जैसा कहता है पाई का मान वैसा लिया जाता है। 22/7 रखते हैं और 3.14 भी रखते हैं, लेकिन ऐसा जब सवाल करें
तो आप ये जानिए पाई गुणे व्यास। परिधि आप समझ चुके हैं। त्रिज्या क्या है? केंद्र से परिधि तक की दूरी को ही त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की ये जो दूरी है इसी को त्रिज्या कहते हैं। और एक वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। त्रिज्याओं की संख्या अनंत होती है और सारी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। और त्रिज्याएं अगर किसी जीवार के माध्यम से जुड़ जाएं और यहाँ भी कोई आकृति ऐसे बन जाए और अगर ये जीवाएं आपस में बराबर हो गई तो ये केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। अगर यह दोनों त्रिज्या इस जीवा के माध्यम से 60 डिग्री कोण बनाती है तो यह भी यहाँ 60 डिग्री कोण बनाएगी, लेकिन तब जब जीवा समान हो। समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। यह चीज़ नेक्स्ट क्लास में आप सबको पढ़ाया जाएगा। तो थोड़ा सा हमने ये बच्चों को कॉन्सेप्ट देना बड़ा ही उचित समझा, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर भी इस सर्कल पे जरूर टिका हुआ है, क्योंकि सर्कल बड़ा आवश्यक टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तीसरी चीज, त्रिज्या तो आप समझ गए, केंद्र से परिधि तक की दूरी, यानी बाबू केंद्र से यहाँ तक मिला दिया, ये परिधि है ना, तो यही त्रिज्या हो गई। व्यास, देखिए व्यास जानने के लिए आप ये जान लीजिए जीवा क्या है। जीवा वह है रेखाखंड होती है जो वृत्त के केंद्र जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को, एक यहाँ बिंदु हो एक यहाँ हो, उसको जोड़ दे। मान लीजिए हमने यहाँ ए बी लिख दिया, ए बी यह एक जीवा है, क्योंकि यह दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड है, ये जीवा है। जीवा की परिभाषा, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को, किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा खंड जीवा कहलाती है। और अगर हम कोई जीवा ऐसी खींच देते हैं सी और डी, अगर यह सेंटर से जीवा जा रही है तो यही व्यास है। वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहलाती है। ये ध्यान रखेंगे, यह व्यास हो गया। और इसके अंदर दो खासियत है, जीवा भी है व्यास भी है, क्योंकि दो बिंदु को मिला रहा है तो जीवा हो गया, केंद्र से जा रहा है तो व्यास हो गया। व्यास त्रिज्या का दूना होता है। देखिए जितना इधर है उतना इधर है, डबल हो गया त्रिज्या का। ओसी त्रिज्या है, ओडी त्रिज्या है, लेकिन सीडी बाबू व्यास है। जीवा जान गए। वृत्त खंड, देखो खंड का मतलब होता है टुकड़ा। जैसे आप कहते हैं हम ये चीज़ ले लिए और इसका हमने खंड खंड कर दिया, यानी मार के उसका इतना टुकड़ा कर दिए यूँ तमाम भागों में बट गया। तो खंड का मतलब टुकड़ा, वृत्त का खंड कर दीजिए। देखिए अगर हम इसको मिटा देते हैं, इस चीज़ को मिटा देते हैं, अगर यह हमारा वृत्त रहा और हमने इसको ऐसे काट दिया तो एक खंड इधर आ जाएगा और हाई वाला बड़ा सा खंड रहेगा। हाँ, बड़ा भाग, ये बड़ा वाला खंड रहेगा और ये छोटा भाग है, तो ये वृत्त खंड ये भी है। ध्यान देने वाली बात है कि देखिए जो छोटा वाला है ना, तो लघु माने क्या होता है छोटा, तो इस भाई वृत्त का खंड है, खंड का मतलब टुकड़ा, वृत्त का तो है, काट दिया इधर निकल गया, तो यह जो हमारा है यह तो वृत्त है, वृत्त खंड, लेकिन कौन वृत्त खंड है? लघु वृत्त खंड। कौन वृत्त खंड है? लघु। और जो बड़ा वाला है खूब बड़ा सा है, ये दीर्घ वृत्त खंड। दीर्घ माने क्या होता है बाबू? बड़ा, दीर्घ वृत्त खंड, ये दीर्घ वृत्त खंड है। ये सारी चीजें जानना चाहिए। थोड़ा सा बताएंगे त्रिज्य खंड क्या होता है। देखिए त्रिज्य खंड, देखिए त्रिज्या से संबंधित खंड रहे लेकिन त्रिज्या से संबंधित। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, जैसे देखिए यहाँ हमारा यह सेंटर है, क्या है वो? सेंटर है। त्रिज्या जरा ढूंढिए, और त्रिज्या रहे खंड तब बनेगा जब वृत्त को ऐसे कोई काटेगा, तो वृत्त को कौन काटता है? जीवा। ऐसे गई
डी तक पहुंच गई ऐसे, वृत्त को इधर मारी, खच से कट गया, हाँ, आधा इधर चला गया। तो ये है वृत्तखंड। ये छोटा छोटा लघु वृत्तखंड, अब बड़ा वाला दीर्घ वृत्तखंड। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, जब हम त्रिज्या यहाँ से मान ली, मिला दिए, ए वो त्रिज्या हो गया, और बी को मिला दिए, ओ भी त्रिज्या हो गई। देखो अब त्रिज्य खंड ये है और एक चाप चाहिए। वृत्तखंड की तो कोई जरूरत नहीं है, चलिए, क्योंकि अब त्रिज्य खंड है तो त्रिज्या ही रहेगा। समझ में आ गया? वृत्तखंड की कोई जरूरत नहीं है। त्रिज्य खंड, त्रिज्याओं और संगत चाप, देखिए इसको चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप। त्रिज्याओं और इसका संगत चाप से घिरा क्षेत्र त्रिज्य खंड कहलाता है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाला, ये भाग जो है, ध्यान देना थोड़ा सा, ये त्रिज्य खंड है। लेकिन आप कहेंगे सर जी ये तो त्रिज्य खंड है, ऐसे तो ऊपर वो दिख रहा है। हाँ, अरे भाई ऊपर दिख रहा है तो इहो दिख रहा है, तो इहो त्रिज्य खंड। देखो ये त्रिज्या है और ये से इतना बड़ा चाप है, तो बड़का चाप है, ये छोटका चाप है। तो इस एक चीज़ और जान लो, यह वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो है परिधि की जो लंबाई होती है, चाप होती है, और ये छोटा है तो इसको लघु चाप कहते हैं। और ये देखिए यहाँ से ऐसे अगर आएंगे तो इतना बड़ा, ये दीर्घ चाप हो गया। कौन चाप हो गया? दीर्घ चाप। ये समझ में आ चुका? तो यह तो लघु त्रिज्य खंड हो गया। कौन त्रिज्य खंड हो गया? लघु त्रिज्य खंड। तो आप अपने आप कहेंगे सर जी ये तो बड़का है, तो ये दीर्घ त्रिज्य खंड हो गया, ये इधर वाला। अभी वृत्त खंड जब था तब जीवा था, अब त्रिज्य खंड, त्रिज्या है तो त्रिज्य खंड है। अभी बड़ा वाला ये सब देखो एरिया, ये सब पूरा ये क्या है? दीर्घ त्रिज्य खंड है, दीर्घ त्रिज्य खंड। समझ में आ गया? ये सारी चीज़ इतनी है, बस इतना जान लो ना। उसके बाद वृत्त के तो मैथ में आप वृत्त के बारे में नाम सुनते ही उछल पड़ेंगे। हाँ, तो थोड़ा सा वो ध्यान से पढ़ लिए। अच्छा लगा हो तो धीरे से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस इसी के साथ हम आपको शुभ आशीर्वचन देते हैं, और आप भविष्य में मेहनत करें, ऊंचाइयों पर चढ़ जाएं मेहनत करके, और अपने अध्यापकों का सदा सम्मान करें। उनका कभी भी तिरस्कार भावना से उनका मान न होने पाए, यह आप ध्यान में रखें, और क्लास में मेहनत से पढ़ें, अध्यापकों का सम्मान करें। अगर आप बड़े बुजुर्गों की बात को बुरा नहीं मानते हैं तो आप अच्छे से अच्छे मार्ग पर जाएंगे और उनका सम्मान मिलेगा, आशीर्वाद देंगे। व्यक्ति जब खुश रहता है तो बहुत आशीर्वाद देता है, इसलिए दिल किसी का मत दुखाओ, पढ़ो, मेहनत करो, अच्छे से अच्छे मार्ग पर जाओगे। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूलें हम, इतना बने महान गगन को छू लें हम। ये भावना लेकर के आप पढ़िए और मस्त रहिए। बस, थैंक्स। जो हमने अभी बोला उसको सुने हैं ना? गुरुओं का सत्कार कभी ना भूलें हम,